विपक्षी दलों की मीटिंग हुई और इस मीटिंग के बाद अब इन तमाम विपक्षी दलों को बड़ा झटका लगा है। जिस तरीके से कर्नाटक में एचडी कुमारस्वामी ने बीजेपी के साथ गठबंधन का ऐलान कर दिया है। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। कांग्रेस की सिद्धरमैया सरकार के साथ साथ विपक्षी दलों को बड़ा झटका लगा है। जिस तरीके से कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी का ये बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि हम बीजेपी के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं। कर्नाटक में ये बड़ा बयान एचडी कुमारस्वामी का आया है, जो कि जेडीएस के नेता हैं, और उन्होंने जब ये बयान दिया है तो जाहिर तौर पर उनका ये बयान विपक्षी दलों के लिए बड़े झटके से कम नहीं है, क्योंकि हाल ही में बेंगलुरु में विपक्षी दलों की मीटिंग हुई। एकता को लेकर, एकजुटता को लेकर ये मीटिंग की गई, जिसमें महागठबंधन का नाम इंडिया रखा गया। लेकिन अब उसी कर्नाटक में बीजेपी को जेडीएस का साथ मिल गया है। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले अब कर्नाटक में जेडीएस ने ये ऐलान कर दिया है कि कांग्रेस पार्टी की जो नाकामियां कर्नाटक में हैं, उसके खिलाफ अब बीजेपी और जेडीएस जो है वो एक साथ मिलकर काम करेंगे। यानी साफ तौर पर कांग्रेस की जो सिद्धरमैया सरकार है, उसके लिए मुश्किलें कर्नाटक में बढ़ने वाली हैं। ये लगातार कहा जा रहा था कि एचडी कुमारस्वामी जो है वो बीजेपी के साथ हाथ मिला सकते हैं, क्योंकि अभी दोनों पार्टियां कर्नाटक में अगर बात की जाए तो विपक्ष में हैं और लगातार वहां सिद्धरमैया सरकार के घोटालों का पर्दाफाश एचडी कुमारस्वामी भी कर रहे हैं, जो कि कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। और अब उन्होंने ये बड़ा ऐलान किया है कि बीजेपी के साथ वो मिलकर काम करेंगे कांग्रेस पार्टी की इन नाकामियों के खिलाफ। और ये ना सिर्फ सिद्धरमैया सरकार बल्कि तमाम विपक्षी दलों के लिए बड़ा झटका है। हालांकि क्या वो 2024 लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए का हिस्सा बनेंगे, इस सवाल का जवाब कुमारस्वामी ने फिलहाल नहीं दिया। उन्होंने कहा कि अभी 2024 लोकसभा चुनाव में वक्त है और ऐसे में वो आने वाले वक्त में फैसला लेंगे। लेकिन फिलहाल ये तस्वीर साफ है कि कर्नाटक में जो साथ बीजेपी को जेडीएस का मिला है, उसके बाद अब कांग्रेस पार्टी के लिए, सिद्धरमैया सरकार के लिए, डीके शिवकुमार के लिए ये किसी बड़े झटके से कम नहीं है, क्योंकि लगातार एचडी कुमारस्वामी भी सिद्धरमैया सरकार की पोल खोल रहे हैं, उनके घोटालों को उजागर कर रहे हैं। और अब बीजेपी भी लगातार कर्नाटक में सिद्धरमैया सरकार के खिलाफ हमलावर है। तो कुल मिलाकर जब दोनों पार्टियां साथ आएंगी तो इससे ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि कर्नाटक में बीजेपी को कितनी मजबूती अब मिलने वाली। तो आपको ये बता दें कि एचडी कुमारस्वामी ना सिर्फ कर्नाटक के जो है पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, बल्कि वो देवगौड़ा के बेटे हैं, जो कि देश के प्रधानमंत्री रहे हैं। और इस तरीके से एक मजबूत पार्टी जेडीएस जो है कर्नाटक में रही है। काफी अच्छा वोट बैंक कर्नाटक में जेडीएस का है। तो ऐसे में अगर जेडीएस का साथ बीजेपी को कर्नाटक में मिलता है तो जाहिर तौर पर विधानसभा चुनावों के बाद अब लोकसभा चुनाव हैं, और लोकसभा चुनाव में कर्नाटक में बीजेपी को काफी अच्छी जीत जो है वो मिल सकती है। बीजेपी का वर्चस्व कर्नाटक में बढ़ सकता है। और इस लिहाज से ये कहीं ना कहीं जो गठबंधन का ऐलान किया गया है, यानी ये संकेत साफ तौर पर इस बयान में ही झलक रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की नाकामियों के खिलाफ बीजेपी और जेडीएस मिलकर काम करेगी। तो जाहिर तौर पर यह बहुत बड़ा झटका उन तमाम विपक्षी दलों के लिए भी है जो कि बेंगलुरु में एकजुट हुए थे, जिन्होंने एकता की बात कही थी। हालांकि वहां पर विपक्ष बिखरा हुआ है, लेकिन ऐसा लगता है कि आने वाले वक्त में एनडीए का ये जो पूरा कुनबा है ये मजबूत होता दिखाई देगा, क्योंकि खबर ये भी सामने आ रही है कि आने वाले वक्त में कई और ऐसी पार्टियां हैं, कई और ऐसे राजनीतिक दल हैं जिनके साथ बातचीत चल रही है और आने वाले वक्त में
वो एनडीए का हिस्सा बन सकते हैं, जिसमें बिहार के कई दल हैं, यूपी के कई दल हैं और ऐसे में अब निगाहें जेडीएस पर भी टिकी हुई है। हालांकि जो एचडी कुमार स्वामी की ओर से बयान दिया गया है 2024 लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए का हिस्सा बनने को लेकर, उसमें उन्होंने ये कहा है कि इस बारे में बात करने के लिए संसद चुनाव में अभी वक्त है। कुमार स्वामी दरअसल जेडीएस विधायक दल की बैठक कर रहे थे और उसके बाद उन्होंने ये सवालों का जवाब दिया है और इस बैठक में जो उनके पिता हैं, जो कि प्रधानमंत्री देश के रहे हैं, देवगौड़ा, वो भी शामिल थे और इस बैठक के बाद ही उन्होंने ये कहा कि मैं विधानसभा के अंदर और बाहर ये पहले भी कह चुका हूं कि बीजेपी और जेडीएस दोनों विपक्षी दल हैं, इसलिए राज्य के हित में एक साथ काम करने का फैसला लिया गया है। ये बड़ी बात उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही है और उन्होंने ये भी कहा कि विधायक दल की बैठक में देवगौड़ा ने ये सलाह दी है कि सभी नेताओं की राय लेने के बाद पार्टी संगठन के लिए और सभी 31 जिलों में कांग्रेस सरकार के जो कुकर्म हैं उसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए सभी समुदाय के प्रतिनिधित्व के साथ 10 सदस्यीय टीम का गठन किया जाएगा। यानी जेडीएस की क्या रणनीति कांग्रेस पार्टी के खिलाफ रहेगी, इसकी जानकारी भी एचडी कुमार स्वामी की ओर से दी गई है। तो कांग्रेस पार्टी के लिए कर्नाटक में मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। पहले ही सिद्धरामैया सरकार जो है वो कई मामलों में सवालों के कटघरे में है, फिर चाहे वहां पर तमाम उनके जो वादे हैं वो पूरे नहीं किए गए, उन तमाम मामलों को लेकर हो या जिस तरीके से वहां लगातार घोटाले उजागर हो रहे हैं उसको लेकर भी सिद्धरामैया सरकार जो है वो मुश्किल में फंसी हुई है। और जिस तरीके से सब जानते हैं कि 2024 में लोकसभा का चुनाव है, हालांकि उन्होंने ये कहा कि अभी संसद चुनाव में 11 महीने का वक्त है और देखते हैं कि संसद का चुनाव कब होता है। पार्टी को संगठित करने की सलाह दी गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि देवगौड़ा ने पार्टी के बारे में कोई भी आखिरी फैसला लेने के लिए मुझे ही परमिशन दी है, मुझे ही अधिकृत किया है, यानी पार्टी के लिए जो भी फैसला होगा वो एचडी कुमार स्वामी ही लेंगे, ये उन्होंने जानकारी दी है। और जाहिर तौर पर अब एचडी कुमार स्वामी की ओर से ही ये ऐलान किया गया है कि कर्नाटक में बीजेपी और जेडीएस मिलकर काम करेगी। तो ऐसे में इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से मुश्किलें जो हैं वो कर्नाटक कांग्रेस पार्टी के लिए बढ़ने वाली है। सत्ताधारी पार्टी है और कई घोटालों को लेकर लगातार मुश्किलें बढ़ रही हैं। तो ऐसे में लगातार बीजेपी को अब कर्नाटक में मजबूती मिलती दिखाई दे रही है। हालांकि इस बात का अंदाजा पहले से ही लगाया जा रहा था, क्योंकि चुनाव जब कर्नाटक में विधानसभा के हुए तो उसके बाद जो नतीजे सामने आए उसमें कहीं ना कहीं जेडीएस को उतनी सीटें नहीं मिली। तो ऐसे में जेडीएस के नेताओं का जो रुख था वो बीजेपी की ओर काफी नरम देखने को मिला। फिर चाहे वो एचडी कुमार स्वामी के बयान हो, फिर चाहे वो देवगौड़ा का नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह में पहुंचना और वहां प्रधानमंत्री से उनकी बातचीत, जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने उन्हें सम्मान दिया, ये तस्वीरें बताने के लिए काफी थी। अब बीजेपी को कहीं ना कहीं जेडीएस का साथ मिलने जा रहा है और कहीं ना कहीं उस बात पर अब मुहर भी लग चुकी है कि अब जेडीएस जो है बीजेपी के साथ मिलकर कर्नाटक में काम करेगी। लेकिन देखना यह अहम होगा कि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले क्या एनडीए का हिस्सा जेडीएस बन जाएगी, क्योंकि अभी जो एनडीए की मीटिंग हुई थी उसमें जेडीएस को इनवाइट नहीं किया गया था, जिसकी जानकारी कुमार स्वामी की ओर से ही दी गई थी। लेकिन अब इस फैसले के बाद आने वाले वक्त में क्या होगा ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल इतना तय है कि बेंगलुरु में जो विपक्षी एकता की मीटिंग हुई, जिसमें महागठबंधन का नाम इंडिया रखा गया, लेकिन उसके बाद ये महागठबंधन और इसमें शामिल पार्टियां बिखरती नजर आ रही हैं। लेकिन वहीं एनडीए का जो पूरा परिवार है, ये पूरा दल है, ये मजबूत हो रहा है। और खबर ये है कि इनमें अब एक बिहार से और दूसरी पार्टी उत्तर प्रदेश से है, जो कि आने वाले वक्त
वक्त में एनडीए का हिस्सा होंगी। बिहार में बीजेपी की चर्चा मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी और उत्तर प्रदेश में महान दल से चर्चा फिलहाल चल रही है। और अंदरूनी खबर यह है कि बिहार बीजेपी के दो नेता मुकेश सहनी के नेतृत्व वाली वीआईपी के साथ बातचीत कर रहे हैं और बीजेपी ने महान दल से भी संपर्क साधा है। यानी कुल मिलाकर एनडीए जो है वो मजबूती की ओर आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। और कहीं ना कहीं विपक्ष का जो सपना है, जो कांग्रेस पार्टी, ममता बनर्जी, आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल का जो सपना है वो चकनाचूर होता फिलहाल नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री बनने का जिस तरीके से एनडीए को लगातार मजबूती मिल रही है। और वहीं कर्नाटक से ये बड़ी खबर है कि अब बीजेपी को कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी के खिलाफ वहां की एक क्षेत्रीय और मजबूत राजनीतिक दल जिसका काफी अच्छा वर्चस्व जो है कर्नाटक में है, जेडीएस, उसका साथ मिल चुका है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।